किसी कंप्लेंट की वजह से किसी के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, हमने रिप्रेजेंटेशन भेजा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ कोऑपरेट किया, उनको बताया कि हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके किसी कस्टमर ने झूठी शिकायत कर दी, फेक कंप्लेंट कर दी। उसने स्कैनर कोड लिया, फोटोज अपने किसी जानकार व्यक्ति को भेजे, 98,000 रुपीज। एक शराब के ठेके वाला व्यक्ति आया और ये कहता है कि साहब मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज है। मैंने कहा भाई आपका क्यों फ्रीज है? आज के समय में बैंक अकाउंट फ्रीज इतनी कॉमन समस्या हो गई है कि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है किसी लेयर में, किसी कंप्लेंट की वजह से किसी के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, तब तो बात मान के भी चलें कि भाई हमारे पास कोई पेमेंट आया, उस पेमेंट की वजह से कोई अकाउंट में फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर हुआ, उसके कारण बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, हमने रिप्रेजेंटेशन भेजा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ कोऑपरेट किया, उनको बताया कि हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अनफ्रीज नहीं किया, हमने रिट लगाई, अनफ्रीज हो गया। सारी कहानियां आपकी मान ली, लेकिन आजकल जो केसेस देखने में आ रहे हैं वो आ रहे हैं एक झूठी शिकायत के केस, जिनके बैंक अकाउंट फ्रीज इसलिए हो गए क्योंकि उनके किसी कस्टमर ने झूठी शिकायत कर दी, फेक कंप्लेंट कर दी। एक एक एग्जांपल के साथ अपन समझते हैं कि आखिर होता क्या है और इस दुनिया में, इस भारत देश में क्यों आम आदमी परेशान हो रहा है। एग्जाम्पल, सबसे पहले जो केसेस हम देखते हैं उन्हीं पे समझते हैं। अभी कोई केस हमारे पास आया जिसमें एक व्यक्ति हमारे पास आता है, कहता है जी 98,000 रुपीज का फ्रीज है और 98,000 रुपीज का लीन भी है, यानी टोटल बैलेंस ही 98,000 रुपीज। हमने पूछा कि भाई कारण क्या है, क्या कहानी है आपकी? तो उन्होंने बताया कि साहब हम गैस चूल्हे बेचने का काम करते हैं, उनकी एक दुकान है, गैस चूल्हे बेचने का काम करते हैं। किसी को अपनी किचन सेट करनी थी रेस्टोरेंट की, और वो हमसे 98,000 रुपीज का सामान लेके गया, 98,000 रुपए का वो सामान लेके गया। सामान के साथ साथ उस आदमी ने हमसे स्कैनर कोड मांगा, हमने स्कैनर कोड दे दिया। स्कैनर कोड देने के बाद उस आदमी ने 98,000 रुपीज हमें पे किए, और पता लगता है 2 दिन बाद वो व्यक्ति दिल्ली का था, पंजाब पुलिस द्वारा हमारा बैंक अकाउंट लेयर 1 में फ्रीज कर दिया जाता है। अब आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, दिल्ली का आदमी, कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट की किचन सेट करता है, वो पेमेंट करवाता है, पंजाब से कैसे फ्रीज हो गया? कारण उसने स्कैनर कोड लिया, फोटोज अपने किसी जानकार व्यक्ति को भेजे, 98,000 रुपीज उसके अकाउंट में डलवाए, उसको उसका सामान मिल गया, उसको बिल मिल गया, लेकिन बिल जिसके नाम पे बना, पेमेंट उस व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया था। और जिस व्यक्ति ने 98,000 रुपीज का पेमेंट किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस आदमी ने उस शॉपकीपर पर एक कंप्लेंट मार दी कि इस शॉपकीपर ने मेरे साथ 98,000 रुपीज का फ्रॉड कर लिया। अच्छी बात यह थी कि 98,000 उन्होंने किसी को ट्रांसफर नहीं किए थे, वो अकाउंट में ही पड़े रह गए, इसलिए किसी और का नहीं हुआ, लेयर 1 में उन्हीं का हुआ, नहीं तो औरों का भी हो जाता। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर हम साइबर सेल के पास जाएं तो क्या प्रूफ दें, क्योंकि जो उन्होंने बिल काट के दिया, ना उसमें यूटीआर नंबर मेंशन था, ना कोई चीज मेंशन थी, बस ये था भाई फलाने सिंह आदमी ने हमसे ये वाला सामान खरीदा है। पेमेंट 98,000 का क्यों आया कोई नहीं पता, अनक्लेम्ड ट्रांसफर था वो। क्योंकि अब मैं साइबर सेल को ये कैसे प्रूफ करूं कि साहब उस वजह से मेरे पास 98,000 रुपीज आए, क्योंकि बिल पे ना तो मैं टाइमिंग डाल रहा हूं, हैंडमेड बिल था, एक सिंपल सा लिख के भेज दिया, साहब इस व्यक्ति को मैंने 98,000 रुपए दिए, और उसमें डायरेक्ट लिख देते हैं और जमा लिख देते हैं, एक शब्द होता है जमा, कि हमने प्राप्त कर लिए, रिसीव्ड। कैसे प्राप्त किए कैसे नहीं किए कोई उसमें डिटेल नहीं, कैश प्राप्त किए नहीं किए, कोई कैमरा नहीं लग रहा शॉप में,
अब बताओ इस कंडीशन में क्या किया जाए। आपसे भी सवाल है कि आखिर क्या, क्योंकि वो लड़का शरारती था, ना उसके बारे में पता कौन था, कहाँ से सामान आया, उसको गैस चूल्हे चाहिए थे, कोई रेस्टोरेंट के लिए चाहिए थे, नहीं चाहिए थे, कोई आधार कार्ड तो लेने बैठेगा नहीं, और वो व्यक्ति भी गायब। और 98,000 रुपीज जो आए उसमें कोई क्लेम नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति को वो शॉपकीपर जानता ही नहीं है। बड़ा टफ सिचुएशन के केसेस हैं ये, जहां पे झूठी शिकायत दे दी गई। ये वीडियो उन जो सभी दुकानदारों के लिए है जो कि बिल बनाकर पेमेंट लेते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए, कम से कम यूटीआर नंबर तो मेंशन करें अपने बिल पर, अगर इतना बड़ा आप बिल बना रहे हैं कि साहब कोई बात नहीं, उस व्यक्ति ने ट्रांसफर नहीं किया, किसी दूसरे व्यक्ति ने ट्रांसफर किया है, हमें साहब यूटीआर नंबर का बिल बना के दे दो। कम से कम आपका डिफेंस तो क्रिएट हो जाए, क्योंकि इस दुनिया में शरारती लोगों की कोई कमी नहीं है। वो लोग आपसे सामान भी खरीद लेंगे, वो लोग आपसे जो भी आपकी सर्विसेज हैं वो भी ले लेंगे, और बाद में पता लगेगा कि जिस व्यक्ति ने सर्विस ली है किसी और से पेमेंट करवा दिया। क्या जवाब है आपके पास? क्या समाधान है आपके पास? क्या उसने स्क्रीनशॉट भेजा, उसने बस स्क्रीनशॉट दिखाया, आ गए जी, वो कहेगा जी आ गए, कोई प्रूफ नहीं, कोई कुछ नहीं। इस टाइम पे आपके लिए सजेशन, आजकल ऐसे भी केसेस मार्केट में हो रहे हैं, आप लोग सतर्क रहिए। जो भी आसपास का शॉपकीपर या आपका जानने वाला या कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, जरूर शेयर करें, क्योंकि सिर्फ इससे उस शॉपकीपर का नुकसान नहीं है, इससे बहुत सारे लोगों का नुकसान है। अब मान के चलिए 98,000 तो लेयर 1 में आ गए, अगर वो व्यक्ति उस 98,000 को किसी और लोगों को ट्रांसफर करता रहता, चेन बनती रहती, अपनी लोन की किस्तें चुका देता, और लोन की किस्तें चुकाने के बाद जो लोन कंपनी है जिस भी व्यक्ति को वो लोन देती, उसके भी अकाउंट फ्रीज होते चले जाते। अब आप ये कहेंगे साहब ये कहां का न्याय है? ये न्याय कहीं का भी हो, कितनी भी, क्योंकि आपको न्याय पाने के लिए कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम बातें तो बहुत सारी कर देते हैं, सिस्टम गलत है, ये गलत है, वो गलत है, लेकिन कितने लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो जाना चाहते हैं कि यार हाँ मैं इस चीज के खिलाफ आवाज उठाता हूं? तो इसलिए अगर हम किसी सिस्टम का पार्ट हैं, जब तक हमारे पास लड़ने के लिए टाइम नहीं है, जब तक हमारे पास, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मैं चलो डेली कोर्ट्स में जाता हूं, मैं आपको कोई चीजें बता रहा हूं, आपके कॉल्स भी मेरे पास आएंगे, लेकिन मुझे पता है कि आप भी कोई ना कोई काम करते हैं, आप भी कोई ना कोई जॉब करते हैं, आपका भी कोई व्यापार है। अगर नहीं है तो आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास नहीं है बिल्कुल टाइम इन सब चीजों के लिए। तो इसलिए सावधानी ही एक उपाय है। सावधानी रखिए, आप ये पता रखिए कि इस व्यक्ति से पेमेंट आ रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, फेक कंप्लेंट आजकल इस तरीके से होने लग गई है, क्योंकि पहले केस में आपने देखा टोटल फेक कंप्लेंट थी। एक शराब के ठेके वाला व्यक्ति आया और ये कहता है कि साहब मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज है। मैंने कहा भाई आपका क्यों फ्रीज है? तो उसने कहा भाई जिस व्यक्ति से मैंने शराब बेची, जिस व्यक्ति से मैंने पेमेंट लिया, उसका किसी बात पर झगड़ा हो गया, हमारे ही शराब के शॉप से शराब खरीद कर और हमारे ऊपर ही कोई कंप्लेंट लॉस करा दे, इसका क्या समाधान है जी? अब फेक कंप्लेंट वालों का जैसे ही आपको पता लगे, चलो पहले केस में तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा फेक कंप्लेंट की, इसमें भी अगर आपके पास कोई कैमरा है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो ये बताना पड़ेगा कि हाँ इस व्यक्ति ने फेक कंप्लेंट की है। और साइबर सेल से भी मेरा निवेदन है कि जो लोग कंप्लेंट दर्ज कराने आ रहे हैं, कृपया करके आप उनसे ये तो पता करिए कि ये व्यक्ति सच है या झूठ है, इस व्यक्ति के साथ क्राइम हुआ है या खुद ही ये क्राइम करने जा रहा है, एक झूठी शिकायत दर्ज कराकर। क्योंकि अगर किसी के भी अकाउंट में 50,000 रुपए आए और उसने झूठी शिकायत दर्ज करवा दी, तो आप ये मान के चलिए दोस्तों, उस 50,000 रुपए के चक्कर में 200, 250, 300 अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। लेयर 1, 2, 3, 4, 10 से लेयर 15 तक ये चले जाते हैं। और जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, मैं आप सभी लोगों से आपकी राय भी चाहता हूं कि आप ये कमेंट करके बताएं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में अनियमितताएं इतनी हो गई हैं
कि आजकल लोग, शरारती लोग झूठी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि झूठी शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति के खिलाफ FIR भी आप करा सकते हैं, लेकिन ये प्रूफ तो तभी होगा जब आपके पास समय होगा ये प्रूफ करने के लिए। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं किसी के साथ गलत होता रहता है, वो सोचता है छोड़ो जी, मुझे मेरा काम से मतलब, क्या किसी से मतलब, इन थाने, तहसील, वकील, पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना। ऐसा माना जाता है कि छोड़ो जी, नहीं पड़ना इनके चक्कर में। लेकिन ठीक है सर, आप उस सिस्टम का पार्ट तो बन गए, कम से कम आप आवाज तो उठाइए, आप बताइए तो सही मेरी कोई गलती नहीं है। अगर आपका लेयर 2, 3, 4, 5 में है तो कोई जरूरी थोड़ी ना है ये झूठी कंप्लेंट थी या सही कंप्लेंट थी। क्योंकि ऐसा 90% केसेस में, 95% केसेस में सही कंप्लेंट्स होती हैं, किसी व्यक्ति को शौक नहीं है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो लोग हैं, किसी के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, कौन व्यक्ति कैसा है, किस व्यक्ति ने सच्ची कंप्लेंट दर्ज कराई है, झूठी कंप्लेंट दर्ज कराई है, उनसे बचें। प्लस मेरा उन लोगों से भी आग्रह है, अगर किसी भी व्यक्ति के मन में है कि कोई झूठी कंप्लेंट दर्ज करा रहा है, तो झूठी कंप्लेंट दर्ज कराने पर भी दोस्तों सजा मिलती है, इन्वेस्टिगेशन का आप पार्ट बनते हैं, पुलिस आपको स्टेटमेंट के लिए बुलाएगी। अवॉइड करें इन चीजों से, क्योंकि इन चीजों का अंत 100% बुरा है और सलाखों के पीछे है। तो जो भी व्यक्ति इस सिस्टम का पार्ट है या पार्ट होना चाहते हैं, वो इन चीजों से बचें। किसी से भी अगर किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड, क्राइम या उधारी का, क्योंकि आजकल ऐसे भी केसेस आ रहे हैं, लोग उधार पैसा दे देते हैं और उधारी नहीं चुकी तो साइबर क्राइम की कंप्लेंट दर्ज करा दी। अब दोस्तों, कैसे साइबर क्राइम की कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो आप रिकवरी का एक केस डाल सकते हो। साइबर क्राइम एक चीज ही अलग है, लेकिन फिर भी चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के द्वारा उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं, और अकाउंट फ्रीजिंग की सब लोग एक पता नहीं क्या एक हवा सा बना दिया, सब लोग इस चीज में लगे हुए हैं, फ्रीज करवा दो, एक दूसरे का अकाउंट फ्रीज खेल रहे हैं। अंत में जाके परेशानी आपको ही होगी। आप ये मेरी बात मान के चलिए कि जो भी व्यक्ति कंप्लेंट करा रहा है या जिस व्यक्ति पे कंप्लेंट हो रही है, कहीं ना कहीं आप उस सिस्टम के पार्ट हैं जो आपको परेशान करेगा। गलत चीजों से बचिए। और अगर आपके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, आपने किसी व्यक्तिगत पे कंप्लेंट दर्ज कराई, कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद उसको विड्रॉ करवाना चाहते हैं, आपके कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, तो आप cybercrime.gov.in पे जाइए, उस पर लॉग इन करिए। लॉग इन करने के बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह डाल के कंप्लेंट विड्रॉ भी कर सकते हैं। सामने वाले के अकाउंट अनफ्रीजिंग के लिए पुलिस स्टेशन में जाके NOC के लिए निवेदन कर सकते हैं, जिससे जिन भी लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज है उनके अनफ्रीज हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता नहीं है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली कंप्लेंट के चक्कर में कितने मासूम लोग परेशान होते हैं। सिस्टम है, ऑटोमेटेड एक सिस्टम है, और उस सिस्टम पे जब भी कंप्लेंट नंबर आपको मिलता है, हजारों लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। तो आप ही जनता हैं, आप ही कंप्लेनेंट हैं, आप ही विक्टिम हैं, आप ही अक्यूज्ड हैं। आप ही एक दूसरे के ऊपर फ्रीज जब तक खेलना बंद नहीं करेंगे, तब तक इस समस्याओं का समाधान नहीं है। तो ये वीडियो सिर्फ स्पेसिफिक इन चीजों को लेकर थी कि कोई भी व्यक्ति फेक कंप्लेंट कराता है तो इन चीजों से बचना चाहिए उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन सकता है। और कोई सरफिरा व्यक्ति अगर निकल के आ गया जिसने कह दिया कि मैं तो इस कंप्लेनेंट के अगेंस्ट में भी कार्रवाई करूंगा, कि क्यों करवाई, जबकि मैंने तो सच्चा काम किया था, मैंने अपनी मेहनत का पैसा लिया था, तो आप याद रखिए कि बड़ी दिक्कत हो जाने वाली है। क्योंकि आपकी एक कंप्लेंट की वजह से पूरा ऐसे चाय वाले, ऐसे रिक्शे वाले का भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, जो बेचारा रोजी रोटी कमाता है। ऑटो वाले तक भी लोग परेशान हैं, जिनसे बैंक तक ढंग से बात नहीं करती। तो बहुत सावधानी से कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराइए, क्योंकि बल्क में कंप्लेंट्स हो रही हैं, हजारों लाखों कंप्लेंट पर डे हो रही हैं, और आम आदमी के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। जय हिंद।